छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में ईडी ने चौंका देने वाला खुलासा किया है। नवरात्र के लिए मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए डोंगरगढ़ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने खास व्यवस्था की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय विकास कार्यों को रफ्तार देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। तो सूरजपुर जिले के चांदनी बिहारपुर क्षेत्र में एक आंगनबाड़ी केंद्र की बदहाल तस्वीरें सामने आई। मोबाइल लत आजकल बच्चों में बढ़ती जा रही है और यही लत जान पर भी बन रही है। जहां एक मोबाइल के लत में 10वीं कक्षा की छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में क्या क्या हुआ, आपके शहर में क्या क्या हुआ, आपका रिपोर्टर बता रहा है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में ईडी के खुलासे के कारण हड़कंप मच गया है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई पार्टी ही किसी घोटाले के घेरे में साफ तौर पर आ गई हो। राज्य में हुए 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले की जांच के दौरान ईडी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। घोटाले का पैसा कार्टून में भरकर हर माह प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजू भवन पहुंचाया जाता था। अनवर ढेवर और मैनेजर दीपेंद्र चावड़ा एक बार में 10 कार्टून कार से लेकर जाता था। हर कार्टून में 1 करोड़ रुपए होते थे, यानी एक बार में 10 करोड़ रुपए की खेप पहुंचाई जाती थी। इसी तरह हर महीने 4 बार में 40 कार्टून में भरकर रुपए पहुंचाए जाते थे। यह पैसा कार्यालय में कर्मचारी देवेंद्र उड़सेन के पास रखा जाता था और कांग्रेस के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल के नाम से छोड़ा जाता था। पिछले 3 साल में 960 करोड़ रुपए पहुंचाने का दावा किया गया है। नवरात्रि का पर्व नजदीक है। ऐसे में मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए डोंगरगढ़ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने खास व्यवस्था की है। नवरात्र पर्व पर रेलवे ने भक्तों के लिए राहत की खबर दी है। इस दौरान 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 10 एक्सप्रेस ट्रेनों को डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन में 9 दिन के लिए स्टॉपेज दिया गया है। इसके लिए रेलवे प्रशासन ने समय सारणी जारी की है। साथ ही नवरात्र में यात्रियों की सुविधा के लिए एक स्पेशल मेमो ट्रेन भी चलाई जाएगी और 2 मेमो ट्रेन का विस्तार किया गया है। दरअसल रेलवे प्रशासन हर साल नवरात्रि पर आधा दर्जन से ज्यादा एक्सप्रेस ट्रेनों को डोंगरगढ़ में स्टॉपेज की सुविधा देता है। इस बार भी 5 जोड़ी ट्रेनें यानी 10 एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक सुनिश्चित किया गया है। रेलवे की इस सुविधा का लाभ जरूर लें, पहले से प्लान करें और अपने नवरात्र को और भी खास बनाएं। छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय विकास कार्यों को रफ्तार देने के लिए बड़ा कदम उठाया है, जहां पर नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से कुल 102 करोड़ 97 लाख रुपए जारी किए गए हैं। इन कामों का उपयोग नगरीय विकास के कार्यों में होने वाला है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मंत्री अरुण साव द्वारा महापौर निधि नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में अध्यक्ष निधि की 50-50% राशि की प्रथम किस्त जारी किए गए हैं। इससे नगरीय निकाय क्षेत्रों में विकास कार्यों में मदद मिलेगी। विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पार्षद निधि के लिए 72 करोड़ 33 लाख 75 हजार रुपए और महापौर या अध्यक्ष निधि के लिए 30 करोड़ 63 लाख 75 हजार रुपए आवंटित किए गए हैं। दोनों निधियों में 50-50% राशि इस वर्ष नगरीय निकायों को जारी की गई है। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि इस तरह के वित्तीय प्रावधान से स्थानीय प्रशासन की क्षमता बढ़ेगी और नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। अब देखना होगा कि कैसे इसको पारदर्शी तरीके से इस राशि का उपयोग होता है और शहर और सुंदर होते हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र भारद्वाज के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। सूरजपुर जिले के चांदनी बिहारपुर क्षेत्र से आंगनबाड़ी केंद्र की बदहाल तस्वीर सामने आई है। महुली गांव में आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर हालत में है और बच्चों की पढ़ाई व सुरक्षा दोनों ही खतरे में है। जिले के दूरस्थ गांव महलू का यह आंगनबाड़ी केंद्र अपनी बदहाली पे रो रहा है। यहाँ की दीवारें सीलन से भरी हैं, छत लगातार पानी टपक रहा है और अंदर रखी किताबें, चार्ट्स और खेल सामग्री सड़ने लगी है। बच्चों के बैठने तक की सही व्यवस्था नहीं है। ऐसे में ना तो पढ़ाई हो पा रही है और ना ही बच्चों का मानसिक विकास। सूत्रों की माने तो 1 साल पहले तत्कालीन कलेक्टर के निर्देश पर यहाँ मरम्मत कार्य हुआ था, लेकिन हालत बता रहे हैं कि यह काम सिर्फ कागजों तक ही सीमित था। लेकिन अब इसे लेकर महिला बाल विकास अधिकारी ने कहा है कि विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों के मरम्मत कार्य हेतु प्रस्ताव भेजे गए हैं। अब देखना होगा कि विभाग कब इस प्रस्ताव को स्वीकृति देता है और कब तक इन मासूमों को राहत मिलती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के खिलाफ गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज करने के बाद अब कांग्रेस आक्रोशित नजर आ रही है। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई नेताओं पर एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद कांग्रेस में आक्रोश है।
पीसीसी चीफ दीपक बैज के निर्देश पर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल एसएसपी से मिला और कार्रवाई पर आपत्ति दर्ज कराई। दरअसल खेल संचालनालय में घोटालों और अनियमितताओं के खिलाफ युवा कांग्रेस ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव भावेश शुक्ला अपने साथियों के साथ खेल संचालनालय कार्यालय पहुंचे और विभागीय भ्रष्टाचार को लेकर कड़ा विरोध जताया। प्रदेश महासचिव भावेश शुक्ला ने संचालक और विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन देकर सवाल पूछे। कांग्रेस लगातार इस कार्रवाई को गलत बता रही है, क्योंकि उनका कहना है प्रदर्शनकारियों के सवाल के बाद संचालक अपने चैम्बर से नंगे पैरों ही बाहर निकल गई थी और अधिकारियों के इस रवैये से जो प्रदर्शनकारी है उनमें आक्रोश बढ़ता गया। कैमरा पर्सन किशोर गोस्वामी के साथ मैं महिमा पांडे, विस्तार न्यूज रायपुर। मोबाइल फोन का लत इस दौर में बच्चों के लिए खतरनाक हो गया है। बच्चे इतना इसके एडिक्ट हो चुके हैं कि कई आत्महत्या कर ले रहे हैं। सरगुजा में भी एक ऐसी ही वारदात सामने आई है। ये तस्वीरें हैं सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अंधला की, जहां 15 वर्षीय राधिका यादव ने मोबाइल नहीं मिलने पर जहरीली दवा खाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि राधिका की बड़ी बहन सोनिया यादव से मोबाइल को लेकर बहस हो गई थी। राधिका मोबाइल मांग रही थी, लेकिन बहन ने मोबाइल देने से मना कर दिया और उसे छिपा दिया था। मोबाइल नहीं मिलने से नाराज राधिका ने घर में रखी कीटनाशक दवा पी ली। जब पिता काम से वापस घर लौटे तो बेटी बेसुध हालत में घर पड़ी हुई थी। उसे लखनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन वहां पर हालत उसकी नाजुक थी और उसे मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जो हमें सोचने को मजबूर करती हैं। कुल मिलाकर अब अभिभावकों के साथ स्कूल के शिक्षकों के अलावा पड़ोस में रहने वाले तमाम हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बन गई है कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखा जाए, उन्हें एडिक्ट न होने दिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज, अंबिकापुर। एमसीबी जिले के अंतर्गत आने वाले नगर पालिक निगम चिरमिरी में जहां पर पेयजल के लिए इन दिनों पाइपलाइन विस्तारीकरण हो रहा था। पाइपलाइन जो बिछाए जा रहे हैं वो पाइपलाइन गुणवत्ता पूर्ण न होने के कारण से जंग लगी हुई पाइप है। एमसीबी जिले के अंतर्गत आने वाले नगर पालिका निगम चिरमिरी के छोटे बाजार में पेयजल पूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाई जा रही है, लेकिन इसमें भी भ्रष्टाचार का बड़ा खेल खेला जा रहा है। पेयजल पूर्ति के लिए जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है वह मानक के आधार पर नहीं है। दूसरी ओर नियमों को दरकिनार करते हुए लोहे की जंग लगी पाइप बिछाई जा रही है। अभी कुछ दिन पहले ही चिरमिरी के छोटा बाजार के कई हिस्सों में पीलिया का प्रकोप फैला हुआ था, जिसका मुख्य कारण दूषित पानी ही था। लेकिन अब निगम की ओर से फिर घटिया लोहे की जंग लगी पाइप को बिछाकर भविष्य में बड़ी बीमारियों को निमंत्रण दिया जा रहा है। इसके अलावा बेल्डिंग का पूरा सहारा लिया जा रहा है, किसी प्रकार से सॉकेट का यूज नहीं किया जा रहा है। बेल्डिंग के माध्यम से पाइपलाइन को जोड़ा जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि नगर पालिक निगम से लेकर SECL प्रबंधन आखिर इस ओर किस प्रकार से ध्यान देती है। विस्तार न्यूज के लिए जिला एमसीबी से अविनाश चंद्र की रिपोर्ट। शक्ति जिले के सिंघीतरई में स्थित वेदांता पावर प्लांट, जिसमें पिछले 2 दिनों से लगातार विधायक राम कुमार यादव, भू विस्थापितों एवं किसानों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। यह प्रदर्शन 17 सूत्रीय मांगों को लेकर था, जिन मांगों को वेदांता प्रबंधन द्वारा पूरा कर दिया गया है। शक्ति में वेदांता पावर प्रबंधन के खिलाफ किसानों के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे चंद्रपुर विधायक राम कुमार यादव की मांगों को प्रबंधन ने मान लिया है। 17 सूत्रीय मांगों को लेकर विधायक किसानों के साथ धरने पर बैठे थे। पावर प्लांट के सामने ही कई दिनों से किसानों का धरना चल रहा था। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने इस आंदोलन में भाग लिया। धरना स्थल पर लगातार नारेबाजी और मांगों को लेकर आवाज़ बुलंद की गई। इससे पहले भी किसानों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब उनकी मेहनत रंग लाई है। प्रबंधन ने उनकी 17 सूत्रीय मांगों को पूरा तो कर दिया है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी क्या ये मांगें वाकई में पूरी होती है या किसान फिर से आंदोलन में बैठने को मजबूर होंगे। शक्ति से विस्तार न्यूज के लिए राकेश साहू। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा से लगे गुरघासीदास टाइगर रिजर्व में वन माफिया पूरी तरह से बेखौफ हो चुके हैं। रात के अंधेरे में जंगल उजाड़े जा रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदार विभाग है वो पूरी तरह से इस पर चुप्पी साधे हुए है। रात का सन्नाटा और इसी सन्नाटे में सक्रिय हो जाते हैं वन माफिया। सागौन के हरे भरे पेड़ को चुपकेट से काट दिया जाता है और किसी को शक ना हो इसीलिए बड़े वाहनों की जगह मोटरसाइकिल से लकड़ी को जंगल से बाहर पहुंचा दिया जाता है। सुबह होते ही ये अवैध लकड़ियां खुलेआम बिक जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा इस गुप्त गतिविधि का असर सीधे टाइगर रिजर्व पर पड़ रहा है। पेड़ों की कटाई से जंगल का दायरा लगातार घट रहा है
और जंगली जानवरों का ठिकाना सिकुड़ता जा रहा है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठा करके शिकारी भी सक्रिय हो गए, जो कभी बाघ और अन्य जीवों के लिए घातक साबित हो सकते हैं। अब यह स्पष्ट है कि यह सिर्फ पेड़ों की कटाई नहीं बल्कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र पर संकट है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व सिर्फ नक्शे में ही रह जाएगा। वन्य जीव और पर्यावरण के साथ अब जंगल का विनाश रोकना पूरी तरह से जरूरी हो गया है। कैमरा पर्सन ऋषि के साथ ऋतिक सिवरे, विस्तार न्यूज।